जी नमस्कार, मेरा नाम दिलीप जायसवाल है। आपके साथ क्या घटना हुई है? विस्तार से बताइए। जी सर, मैं सूरत में रहता हूँ। सूरत में 27 साल से रह रहा हूँ। 16 साल की उम्र से मैं गुजरात सूरत में रह रहा हूँ। हमारी जन्मभूमि है थाना मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, गरियाँव बाज़ार। सर, इतने साल हमने बिताने के बाद में यहाँ से उत्तर प्रदेश गरियाँव बाज़ार में बुरनसापुर में हमने एक ज़मीन खरीदा, जो बना-बनाया मकान हमने खरीदा। 1965 का एक पंडित जी का बैनामा था और 1965 से काबिज़ थे, मकान बना हुआ था। जर्जर मकान 30 से 32 लाख रुपए में हमने वहाँ खरीदा। तो कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं वहाँ पे, वो माफिया टाइप के लोग हैं। ज़मीन खरीदने के बाद हम सूरत अपने कर्म भूमि पे आ गए, जन्मभूमि से। हमारे भाई को हमने आदेश किया कि भाई एक छोटा कमरा आगे बना लो रोड पे, पीछे से वैसे जर्जर मकान रहने दो, आगे फिर पैसा वैसा कमाएंगे, धीरे-धीरे फिर उस मकान को तोड़वा के बढ़िया से छोटा कोई अच्छा मकान बनाएंगे, अभी पर्सनल कमरा एक आगे बनवा लो। हमारे भाई ने काम चालू किया। तो माफिया लोग आए हमारे भाई को, तुम्हारा भाई इतना महंगा ज़मीन खरीदा, प्रदेश से पैसा कमाता है, तो उससे 2 लाख रुपए देने को बोलो, रंगदारी हमको 2 लाख दो और मकान बनाओ। तो हमारे भाई ने हमको बताया भैया ऐसी-ऐसी बात है, 2 लाख रुपए रंगदारी माँग रहे हैं, फिर मकान बनाने देंगे। मैं बोला भैया ऐसा है, गुजरात में हम इतने सालों से कमा रहे हैं, मेहनत करके रह रहे हैं, 27 साल से गुजरात में हम रह रहे हैं सूरत में। यहाँ का शासन प्रशासन इतना कड़क है, यहाँ तो ऐसा होता नहीं। वहाँ भी योगी जी का सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी का। मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका हूँ। हमारा छोटा भाई भी बीजेपी का बूथ अध्यक्ष रह चुका है उत्तर प्रदेश अपने बादशाहपुर क्षेत्र का। तो मैं बोला मैं आ रहा हूँ, ऊपर अधिकारी से बात करेंगे, ऐसे 1 रुपया किसी को देना नहीं है, काम होगा। फिर मैं गया, अपने भाई को बोला रात को पानी वानी भर लीजिए, सुबह में मतलब काम चालू करवाएंगे, मिस्त्री लगाएंगे, देखता हूँ कौन आता है। तो रात में पानी भरने लगा, शाम के टाइम 7-8 बजे। तो वो लोग आए, हमारे भाई को 2-4 झापड़ मारे, ड्रम वरम सब पानी गिरा के चले गए। सुबह में मैं पहुंचा, टाइम से काम चालू करवा दिया, पानी वानी भरवाया। उसके बाद आए वो लोग, मतलब दादागिरी करने लगे, ड्रम वरम सब उठा के लेके चले दिन दहाड़े और काम रुकवा दिया। फिर हम थाना पे गए, पूरा बादशाहपुर थाना पे 112 नंबर बुलाया, 112 नंबर आई, फिर 112 नंबर ने बोला थाने पे चले जाइए। थाने पे गए, थाने पे हमने सारी बातें बताई। थाना अध्यक्ष जी उसको उठवा के ले गए, 2 घंटे बाद वो आदमी छूट के आ गया। फिर काम हमारा रुका रहा। थाने पे हमने बात किया, साहब अब काम करवाया जाए, हमारा काम, हमने इतना महंगा ज़मीन लिया, प्रदेश में हमारे बाल बच्चे छोड़ के आया हूँ, हमारे बाल बच्चे वहाँ परेशान हैं, हम यहाँ परेशान हैं। तो बोले एक काम करिए, आप इस पे कानून को लेखपाल का रिपोर्ट लगवा लीजिए, आपने ज़मीन खरीदा है, पैसा दिया है, आपकी सुरक्षित ज़मीन है। 1965 का बैनामे के आधार पे हमने बैनामा करिया और ये हमारा पक्का रजिस्ट्री है, पंडित जी से पूरे परिवार उनके आके हमको रजिस्ट्री बैनामा लिख दिए हैं। तो हमने नायब तहसीलदार कानून को, लेखपाल और एसडीएम का रिपोर्ट हमने लगवाया। उसके बाद थाने पे हमने रिपोर्ट भिजवाने के बाद थानेदार से हमने, विनोद मिश्रा या इंस्पेक्टर से हमने बात किया, साहब अब क्या किया जाए। तो बोले अब आपका सुनिश्चित हो गया है और थाना दिवस पे निस्तारण भी हो गया, आप अपना काम करवा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई आएगा तो आप थाने फ़ोन करिए, आपकी मदद की जाएगी और उसको उठवा के सुधार दिया जाएगा, कोई भी गुंडा हो सुधार दिया जाएगा। तो उसके बाद हमने काम चालू किया। फिर वो लोग आए, दबंगई करने लगे। हमने थाने पे बात किया तो काम नहीं रुका, काम रुकवाए, उसको लेके गए, एक एफआईआर दर्ज करवाए। तो उस घटना का एफआईआर हुआ, सब रिपोर्ट लगा, पहला एफआईआर हुआ उस घटना का। उसके बाद दूसरी घटना, जब हमने मकान बना लिया रिपोर्ट लगाने के बाद में, उन्होंने रात को 9:30 बजे और सॉरी 11 बजे रात को आकर के हमारे घर पे दरवाजा खटखटाया। हम 2 ही भाई वहाँ घर पे रहते थे, ठंडी का महीना था। तो 8 लाख रुपए का डिमांड करने लगे कि अब से तुम आए हो, मकान तो बनवाए, चलो ठीक है, नाम बोलो तो बेनमो ले चौधरी हो कहाँ ले, तो मकान सुरक्षित रहेगा, कहाँ से ले, संपूर्ण से ले ना, चलो तो कर बैनामा दिखाओ संपूर्ण के। मकान बनाते रहोगे, हम गिराते रहेंगे। अभी ये यूपी है, तुमको मालूम नहीं है, तुम ये गुजरात और सूरत नहीं है। बोला कोई बात नहीं, तुमको जो करना करो, हमने इस पर मतलब गंभीरता नहीं लिया। ऐसा कोई थोड़ा मकान गिरा सकता है किसी का। रात को 11:30 बजे पूरा मकान ढहा दिया गया। आपके यहाँ जो आए थे घर गिराने को बोले थे, उनका क्या नाम? जी हमारे को तो ओरिजिनल नाम उतना नहीं मालूम है, और एक का नाम वो 1 मिनट, इस एफआईआर में सबका नाम लिखा है। हम तो गांव में रहे नहीं है भैया, गांव का सबका नाम उतना नहीं जानते, जो मुँह बोला नाम है वही हम जानते हैं। 1 मिनट, हम इसमें बता दे रहे हैं। हाँ, एक का नाम है अमीन, पिता का नाम इस्माइल, बशीर पिता का नाम इस्माइल, वसीम पिता का नाम इस्माइल, गोलू पिता का नाम है अमीन, गुज्जूर सिंह और दिलीप सिंह, और 4 अन्य अपराधी अलग से कहीं से बुलाए गए थे जो अज्ञात थे, उनको हम नहीं पहचान पाए हैं। ये लोग पूरे मकान को ढहा दिए। ढहाने के बाद मौके पे मैं 4 व्हीलर से अपने घर से निकलने लगा तो मेरा भाई बोलता है मत जाओ, खतरा हो जाएगा, ये लोग खतरनाक आदमी, कुछ भी कर देंगे। बोला हम गाड़ी में से निकलेंगे नहीं, चलो जो होगा देखते हैं। रात को 11:30 बजे हम वहाँ पर जब पहुँचे मौके पर, तो सब लोग भागते हुए देखे, सब भाग गए। और इनकी हनक इतनी है कि बाज़ार में
फुल मार्केट में मकान गिराया गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई बाज़ार में कि कोई अपना दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाएगा। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। फिर मौके पर हमने इनको भागते हुए देखा तो बोले नज़दीक आएगा जान से मार देंगे, ऐसा करके गालियाँ देते चले गए। फिर हमने 112 नंबर फ़ोन किया। घटना पर 12:30 बजे दो गाड़ियाँ 112 नंबर की आई, एक मीरगंज थाना से, एक और कहीं से आई थी। उन्होंने मौके पे आया। फिर हमने 112 नंबर ने थाने पे भी सूचना दिया। फिर थाना से विनोद देसाई, जिसकी सीसीटीवी कैमरे फ़ोटो है हमारे पास, मकान गिराते हुए सीसीटीवी कैमरे का फ़ोटो है हमारे पास, क्योंकि रात को 10 बजे जब हम वहाँ से जाने लगे अपने घर पे, तो हमारे बगल में एक सोनार की दुकान है, उस पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। हमने सीसीटीवी कैमरा उधर पे घुमा दिया, तो कैमरे में सारी घटना कैद हुई है। सामान लूट के ले जाते समय भी कैमरे में आया हुआ है। और विनोद देसाई अपने हमराहियों के साथ में वो भी मौके पे आए हैं, 12:30 बजे रात को मुआयना किए हैं, वो भी कैमरे में हैं। उसके बावजूद हमारा FIR दर्ज नहीं किया जा रहा था कि आपका घटना मनगढ़ंत है। और हमने ये कैम से दरखास्त दिया साहब कि प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश, DGP लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिला अधिकारी जौनपुर, DIG पुलिस अधिकारी वाराणसी के, इतने लोगों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमने दरखास्त भेजा था। उस दरखास्त थाने में आया। थाना प्रभारी से या थाना विनोद देसाई से सारे घटना को बदलते हुए सबका रिपोर्ट लगवा दिए कि ये मनगढ़ंत कहानी है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में भी विनोद देसाई मौजूद हैं और हर जगह रिपोर्ट लगा दिए कि इनका एक FIR हो चुका है, चार्जशीट लग चुका है। मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, एक FIR और दर्ज करवाना चाहते हैं। फिर हम कैम से जिला अधिकारी जौनपुर के पास में रूबरू गए। जिला अधिकारी जौनपुर को हमने फिर से वही दरखास्त दिया कि हमने उनको जाके बताया कि साहब काम से ये घटना 27 जनवरी का है, ये घटना 10 फरवरी का है। 27 जनवरी का घटना जो था 3 जनवरी को, 27 दिसंबर का घटना है, 3 जनवरी को FIR दर्ज हुआ था। ये घटना अलग है। ये घटना मकान ढहाने का, 8 लाख रुपये रंगदारी मारने का, सामान लूट के ले जाने का, हर चीज़ का हमारे साक्ष्य है साहब। इस घटना का अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ। फिर जिला अधिकारी जौनपुर ने हमारे सामने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, CO मछली शहर को फ़ोन किया। CO मछली शहर को आदेश किया कि आप मौका मुआयना किए, मौके पे जाइए और इस घटना की जांच करिए, जांच करने के बाद इसका कार्रवाई करवाइए। CO मछली शहर मौके पे है, उसका भी हमारे पास CCTV कैमरे में है। CO मछली शहर मौका मुआयना किए, मौका मुआयना करने के बाद में हमको ऑफिस बुलाए और थाने पे आदेश किए कि इसकी FIR दर्ज किया जाए। तब उस घटना पे हमारा FIR दर्ज हुआ। उस पर धारा लगा है कम से 351(2), 352, 309(4), 324(4), 308(2). इस घटना का FIR दर्ज हो चुका है। अगर हमारे पहले FIR पे, पहले घटना पे अगर प्रशासन अगर कड़ी कार्रवाई किया होता तो दूसरी घटना को अंजाम देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और दूसरा FIR हुआ, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज 1-1.5 महीना हुआ। मैं 85 दिन उत्तर प्रदेश में शोषण हुआ, मैं परेशान हुआ। मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे साथ ये घटना हुआ है। अब मैं परदेसी आदमी था, सक्षम था। हमारे आज किसी गरीब के साथ में अगर ये घटना होता तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। जी बोलिए, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि योगी आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इतनी बढ़िया चल रही है, हर जगह उनका नाम चल रहा है, देश का नाम चल रहा है, पूरे देश से विदेश तक में उत्तर प्रदेश का नाम चल रहा है, सरकार का नाम चल रहा है। सरकार के नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं छोटे अधिकारी। ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। बड़े अधिकारियों तक बात जा रही है, वहाँ से बात को भ्रमित कर दिया जा रहा है। मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से, बड़े आला अधिकारी उत्तर प्रदेश से यही मांग करता हूँ कि इस घटना को संज्ञान में लें और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और कार्रवाई करने के बाद ऐसा माहौल बनाए कि प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे और कोई भी आदमी प्रशासन के पास जाने से कभी घबराए नहीं और बाजार विकास करे, देश विकास करे। हमारी यही कामना है। जय हिंद।